हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज मेरे साथ है एमआर सर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला पेपर किस तरीके का रहा। दोस्तों, जैसा जनवरी के अंदर ट्रेंड सेट हुआ था उसके बिल्कुल विपरीत अप्रैल का पेपर रहा। ऑल दो पिछले साल के जब हम लोगों ने पेपर्स देखे तो काफी सारे अप्रैल अटेम्प्ट के ऐसे पेपर थे जहां पे कट ऑफ्स हाई थी। तो अब ऐसा लग रहा है सर कि 2025 टाइप का जो सिनेरियो है ना वो रिपीट हो रहा है। बिल्कुल जो टेम्पलेट 2025 में सेट हुआ था कि जनवरी में थोड़े से टफ पेपर थे, अप्रैल में थोड़े से इजियर पेपर थे, वही चीज अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो अब इस वीडियो में हम लोग आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस बताएंगे किन चीजों पे फोकस आपको करना है एंड देन वी विल बी टेलिंग यू दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यार केमिस्ट्री में ना इनका माइंड गेम लगातार चल रहा है। पता है ये साइकोलॉजिकल प्रेशर जो डालते हैं वो तगड़ा चल रहा है। अब मैथ्स में आपको रिलेटिवली इजियर लग रहा है, हाँ, बट केमिस्ट्री में उन्होंने क्या किया है कि कैलकुलेशन कम की है। फिजिकल में देखना, हाँ, कैलकुलेशन कम की है, लेंथ कम की है, स्टेटमेंट्स कम किए हैं। बट भाई साहब बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन डाले जो तुमने कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं। correct. जैसे स्टीरियो आइसोमर में बहुत लंबा क्वेश्चन जो बन सकता है उसको छोटा तो किया, लेकिन तुम्हारे लिए वो फिर भी बहुत बड़ा है। मतलब 14 आइसोमर काउंट करके आ रहे हैं, राइट? 5 अलग अलग बन रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, फिर उनमें काउंटिंग हो रही है। तुमसे गलत होने के मैक्सिमम चांसेस है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया ना, वो प्रेशर ओवरऑल कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर डालने की कोशिश की। बट फिर भी जो नेट आउटपुट है, नेट रिजल्ट है वो यही कि पेपर इजियर साइड पर है। ठीक है। और दोस्तों, अब एक सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो भी बच्चे ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं जिनके 12th बोर्ड खत्म हो गए या फिर जो लोग डिसाइड कर चुके हैं कि वो ड्रॉप करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों फिनिक्स एसआरजी बैच है जिसके अंदर हमारे सारे अमेजिंग पैनल होगा। मैं खुद भी पढ़ाऊंगा इसके अंदर। दोस्तों 20 अप्रैल से ये बैच चालू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाकर के इसको चेकआउट कर लो और जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। एग्जैक्टली, उसी तरह से हमारा। अच्छा। नहीं नहीं, इसमें तो अब दोस्तों ये देखिए, 11th और 12th क्लास का मैथमेटिक्स के अंदर 11th के 9 क्वेश्चन है, 12th केमिस्ट्री के 12 इसमें क्लास 12 के 11 है। टोटल 20 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल था, मुझे तो काफ़ी सिंपल लगा। वन ऑफ द सिंपलेस्ट अटेम्प्ट अच्छा, दैट आई हैव सीन। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि जनवरी के सबसे इजी शिफ्ट को उठाओ, हाँ, है ना? उससे इजी था ये। क्योंकि आपने सबकी एनालिसिस की हुई है, तो करेक्ट, आपको उससे तो इजी था ये। आपसे बेटर कोई पर्सन नहीं होगा ये बताने के लिए। उससे भी इजी लगा। उससे भी इजी पेपर था ये। तो गाइस मतलब एक तरह से शुरुआत आपकी जो है वो बेहतरीन हुई है, ओपनिंग बहुत अच्छी हुई है। हाँ, लेट्स सी दैट कि आगे आगे। क्या होता है। फिजिक्स में 10 क्वेश्चन इधर, 8 क्वेश्चन है। आप अगर यहाँ पे पेपर देखोगे ना, थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री में मतलब बैलेंस्ड ही है, ज्यादा इधर इतना उधर इतना उतना नहीं है। देखो ऑलमोस्ट इक्वलेंट सही है। 17 क्वेश्चन टोटल हमें केमिस्ट्री के अंदर यार देखने को मिले। मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री में एक जो मैं लगातार देख रहा हूँ 2025 के जनवरी अटेम्प्ट से, यार जो 25 जब तक आ नहीं जाते ना, हाँ, वो ना थोड़ा सा फ्लेवर का ना एक्चुअल पता नहीं चल पाता। एग्जैक्टली। मैं अब ये जैसे 8 क्वेश्चन क्या पता बहुत टफ हो। मैं बताता हूँ, हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री जो आई हुई है ना जनवरी में, हाँ, वो एडवांस्ड है। हाँ, एडवांस सिंगल करेक्ट है, बस वो मोर देन वन करेक्ट नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। न्यूमेरिकल वाला एडवांस नहीं है, हम्म, बट सिंगल करेक्ट है। वो एडवांस्ड ही है। हाँ, मतलब जो चीज़ें कभी नहीं पूछी हैं वो पूछी हुई है, जो डेप्थ है, जो लेयर्स है, जो डीप थिंकिंग है, करेक्ट वो करेक्ट। इनसे नहीं होने वाली। सही बात है। चलो, तो अब दोस्तों हम आपको टॉपिक्स बताते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन से दो दो क्वेश्चंस आए। फिजिक्स के अंदर रोटेशन, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से दो दो क्वेश्चंस आए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो रोटेशन और थर्मोडायनेमिक्स 11th के टॉपिक्स हैं। हाँ, कुछ जगह 12th में ही पढ़ाया जाता है बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स, और बिल्कुल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का हो गया। इधर ये 11th के, दो 12th के हैं सर एग्जैक्टली। केमिस्ट्री के अंदर। मोल कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। हाँ, 11th है ना? आप से पूछ रहा हूँ। हाँ, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपना 12th आ गया। फिर ये देखो 11th है जीओसी, बट आइसोमेरिज्म का स्टीरियो वाला पार्ट वो 12th होता है, राइट? तो इन्होंने क्या किया कि वही के स्टीरियो की झलक डाली है, बट नहीं डाली है, रोका है, स्ट्रक्चरल का सबसे टफर साइड डालने की कोशिश की है, जो डेफिनेटली जिस पर प्रैक्टिस तुम्हारी 11th में कभी नहीं होती है, राइट? तो वैसे टॉपिक हो गया 11th का, ये टॉपिक हो गया 12th के। मोल कॉन्सेप्ट भाई पीओएससी से दो दो क्वेश्चन आए हुए। जनरल इनऑर्गेनिक में वो बॉन्डिंग है, प्रॉपर्टीज हैं, जो आप बार बार रिपीटेडली आप पाते हैं। करेक्ट। देन उसी तरह से कोऑर्डिनेशन डी एंड एफ ब्लॉक, भाई ये हमेशा से हाईएस्ट स्कोरिंग रहे हैं और मोस्ट रिपीटेड भी रहते हैं। क्रोमियम और मैग्नीज रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन मिला करके। अगर ऑल इन ऑल देखें तो 11th और 12th दोनों को इन्होंने आसपास रखने की कोशिश की है, हालांकि थोड़ा सा 12th ज़्यादा है। सही है। तो अब देखो, अब बेसिकली ओवरऑल जो कमेंट्री थी जो हमारे एक्सपर्ट्स ने की, मैथमेटिक्स पेपर वाज वेरी इजी, सिमिलर टू इजियर शिफ्ट्स ऑफ अप्रैल 2025। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर जो अप्रैल का सेकंड सेकंड अटेम्प्ट था ना पिछले साल, उसमें 259 कट ऑफ थी, 99.9 परसेंटाइल की। मतलब इट्स वेरी हाई। ठीक है। फिजिक्स का पेपर देखिए, इजी टू मॉडरेट, लेस कैलकुलेटिव एंड टेस्टिंग बेसिक्स, सिमिलर टू जैन, इजी टू मॉडरेट शिफ्ट्स फिजिक्स का पेपर। और हमने एग्रीगेट देखा था कि इजियर साइड पे था। केमिस्ट्री वाज मॉडरेट एज कंपेयर टू जनवरी अटेम्प्ट।
लेंथ ऑफ पेपर वाज आल्सो मॉडरेट, कैलकुलेशन वाज रिलेटिवली इजी इन फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझो कि यहाँ पे पेपर अगर केमिस्ट्री का मॉडरेट भी हुआ होगा ना, तो इन दोनों से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के पास टाइम होगा सॉल्व करने के लिए, राइट? तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाला है। एग्जैक्टली। अब यही यहाँ पर एक जैसे सर जो बताना चाह रहे हैं वो ये कि आपका ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट दैट मस्ट बी स्ट्रांग, राइट? आपको हमेशा समझना है कि इसी तरह से किसी जगह पर आपको ज़्यादा टाइम लगा तो दूसरी जगह उसको बैलेंस करो, करेक्ट? अच्छा, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि क्या आने वाला है? यहाँ पे अब देखिए, अब दोस्तों ये है कट ऑफ्स। ऑफ 99.9 परसेंटाइल 259, 99 203, 95 148, 93.24 135। बाकी एग्जैक्ट मार्क्स पर दोस्तों आप अपनी जो परसेंटाइल है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, इस बार हम लोगों ने ऐसा बनाया कि अगर आपकी जनवरी अटेम्प्ट की जो परसेंटाइल है वो बेटर है अप्रैल की एक्सपेक्टेड से, तो आपकी जो रैंक कैलकुलेट होगी वो जनवरी के हिसाब से होगी। तो ये चीज़ की जल्दी से जाओ रैंक प्रेडिक्टर के अंदर अपनी जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं आपके वो डालो, और फिर हम आपको बताते हैं कि कितनी आपकी परसेंटाइल आएगी। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों शाम को। बाय बाय। स्टैटिक